नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने इस लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को भी पार्टी ने विजवासन सीट से चुनावी टिकट दिया है। आपको बता दें कि कई नामों का यहां पर ऐलान करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी हुंकार भर ली है। अब देखना होगा कि आखिरकार कौन जीत दर्ज करता हुआ नजर आता है। भारत में 1975 और 1998 के परमाणु टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साइंटिस्ट राजगोपाल चिदम्बरम का शनिवार को निधन हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एक अधिकारी ने बताया कि परमाणु हथियार प्रोग्राम से जुड़े रहे चिदम्बरम ने मुंबई के जसलोक अस्पताल में देर रात 3:20 पर अंतिम सांस ली। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। हिसार में उकलाना के सूरेवाला चौक पर शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे सड़क पर ट्रैफिक धीमा हो गया। इसी दौरान पीछे से आ रही एक दूसरी कार भी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसी दौरान वहां एक ट्रक भी पलट गया, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हिसार रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाए जाने को लेकर शुक्रवार को हुए उपद्रव के सिलसिले में पुलिस ने 5 मामले दर्ज किए हैं। फिलहाल शहर में स्थिति काबू में है। धार के एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने को लेकर पीथमपुर बंद के दौरान उत्पन्न स्थिति के मामले में पुलिस ने 5 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। कुछ आरोपी अज्ञात हैं, वहीं कुछ नामजद आरोपी बनाए गए हैं। शनिवार को सुबह से ही पीथमपुर में जनजीवन सामान्य है। फैक्ट्रियां चालू हैं। सुबह की शिफ्ट में कर्मचारी फैक्ट्री पहुंच गए हैं और क्षेत्र की हालत सामान्य है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। फ्रांस का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल और इसका पूरा कैरियर स्ट्राइक भारत आ रहा है। यह समूह मिशन क्लेमेंसियो 25 के तहत शनिवार को गोवा और कोची के बंदरगाह पर पहुंचेगा। इसे भारत फ्रांस के बीच मजबूत होती रक्षा साझेदारी और रणनीतिक संबंधों का शक्तिशाली प्रदर्शन माना जा रहा है। मौजूदा समय में चार्ल्स डी गॉल के साथ CSG हिंद महासागर में है, जहां यह भारत समेत क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण कर रहा है। इसके बाद यह लॉ पेरोस अभ्यास के लिए इंडोनेशियाई क्षेत्र और फिर प्रशांत महासागर में पैसिफिक स्टेलर अभ्यास के लिए जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण आज गोपालगंज से शुरू हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा में एक नया मोड़ आ गया है। घने कोहरे के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हेलीकॉप्टर यात्रा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद वे सड़क मार्ग के रास्ते गोपालगंज पहुंचे। नीतीश की इस यात्रा के बाद 15 जनवरी से एनडीए के सभी 5 दलों की सामूहिक यात्रा भी शुरू होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम सिद्धवलिया प्रखंड की करसघाट पंचायत में शनिवार को 10 बजे से होना था, लेकिन सीएम के सड़क मार्ग से आने के कारण करीब 4 घंटे देर से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इजराइल ने गाजा में फिर से हमले तेज कर दिए हैं। अस्पताल और इमरजेंसी विभाग ने बताया कि गाजा में शुक्रवार को इजरायली हमलों में कम से कम 42 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और इजराइल की सेना ने बड़े पैमाने पर उत्तरी क्षेत्र में 2 अस्पतालों को खाली करने के आदेश दिए हैं। कतर में युद्ध विराम वार्ता फिर शुरू होने के बीच गाजा में यह हमला हुआ है। अल अक्सा शहीद अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि नुसेरत जवेदा मखाजी और
देर अल बलाह सहित सेंट्रल गाजा में हमलों में 1 दर्जन से अधिक महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। पिछले दिन पूरे इलाके में दर्जनों लोग मारे गए थे। अल अब्दा और इंडोनेशियाई अस्पतालों ने भी दावा किया है कि कई लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल और कश्मीर में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क रहा है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो शनिवार तड़के सुबह से ही पूरे इलाके में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट संचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जबकि सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को भी दिल्ली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, जो 3 जनवरी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। हालांकि कोहरे का कहर जारी रहेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पानी के सभी गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में हमारी सरकार फ्री पानी उपलब्ध करा रही है। 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है। जब से मैं जेल गया तो पता नहीं बीजेपी ने क्या क्या कर दिया। दिल्ली वालों के लाखों रुपए के पानी के बिल आने लगे। उन्होंने कहा कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर जिन लोगों के पानी के गलत बिल आए हुए हैं उन्हें भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद उनके गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे, यह मेरी गारंटी है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने ही कांग्रेस पार्टी को सीरियस लेना बंद कर दिया है। निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। शनिवार को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशासन संगठन मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे से संबंधित लेटर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि अपने जीवन में 48 वर्षों तक उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा की, लेकिन इतने लंबे वर्षों तक पार्टी की सेवा करने के बाद बहुत क्षुब्ध है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे वर्तमान में प्रदत्त पदों सदस्य एआईसीसी सदस्य समन्वय समिति कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन उत्तराखंड कांग्रेस के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संध्या थिएटर मामले में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को लेकर खबर है कि नामपल्ली कोर्ट ने इस मामले में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार के 2 मुचलकों पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें हर रविवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में पेश होने का भी आदेश दिया है। इससे पहले उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट से आंतरिक जमानत मिल गई थी। अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत याचिका पर 30 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, लेकिन उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वहीं 3 जनवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अल्लू अर्जुन के लिए राहत की खबर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शनिवार 4 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में गांव के कारीगरों से बातचीत की। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष साजी केवी ने भी सम्मानित किया। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे गांव जितने समृद्ध होंगे, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उनकी भूमिका उतनी ही बड़ी होगी। उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी हलचल के बीच कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। जानकारी के अनुसार कल 3 जनवरी की शाम को आशीष पटेल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, जहां दोनों के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही आशीष पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा था और यूपी सरकार के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए थे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने आशीष पटेल से पूरे मामले की जानकारी ली है और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने इस मामले पर आगे कोई बयानबाजी नहीं करने की भी सलाह दी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद
आशीष पटेल दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर के अधीक्षक विधु कुमार के ठिकानों पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने शनिवार को छापेमारी की है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल अधीक्षक के पटना, दानापुर और वेहटा के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। उनके सरकारी आवास के साथ निजी आवास को भी खंगाला जा रहा है। अभी छापेमारी जारी है। ईओयू के अनुसार आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू थाने में कारा अधीक्षक विधु कुमार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। प्रारंभिक जांच में विधु कुमार के पास आय से 146% अधिक संपत्ति पाई गई है। कारा अधीक्षक के ठिकानों से तलाशी में ईओयू को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और निवेश के कागज मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर शनिवार को भारतीय सेना का एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें 2 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हादसे में 3 जवानों के घायल होने की भी सूचना है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर जाया गया है। मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के कई जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि उत्तरी कश्मीर जिले में एसके पायन के पास सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। इस हादसे में किसी भी प्रकार के आतंकी एंगल के होने की बात अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस और सेना के जवानों की ओर से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हादसे के सही कारण का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।